हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट। ओ माय, देखो तो कब देखो, कैसे देखो, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी यस कभी नो। भाई नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आया ना, माय डेमन नाम का के पॉप ड्रामा, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीरीज है। इसमें है लव एंगल एंड सुपर नेचुरल पावर वाले सारे थिंग्स। भाई इसके सारे एपिसोड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। भाई इसकी कहानी, डेमन की कहानी मेरी जुबानी, जिसका नाम है चैनल का मेरे कभी यस कभी नो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले एक बार देख लेते कि पिछले एपिसोड्स में क्या हुआ था। तो कहानी अब तक ऐसे कहा जा सकता है कि भाई हमारे जो डेमन है उनकी शादी हो चुकी है दोदोही के साथ एंड, लेकिन उनको शादी के बाद जो प्रीवियस उनकी लाइफ थी, जब वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में थे, तब वो लाइफ के सारे सपने उनको आते हैं और उस सपनों में उनको पता चलता है कि उनका बहुत ज़्यादा बेहद प्यार वो दोदोही से तब करते थे एंड दोदोही भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिस वजह से भाई उस जन्म में दोदोही उनकी वजह से मर जाती है एंड दोदोही को मरता देख के वो खुद भी मर जाते हैं और भगवान को ऐसा कहते हैं, अगर मेरे प्यार का अगर जस्टिस नहीं हो पा रहा है तो मुझे बिल्कुल हेवन में जाना ही नहीं है, मुझे हेल ही पसंद है। इस वजह से वो डेमन बन जाते हैं, मतलब हेल के राजा। तो अब देखते हैं आगे। तो दोदोही को भी जैंगवा पूरी बात कहते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि पिछले एपिसोड में मैं किसी एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की का मतलब मौत बहुत भयंकर तरीके से हो गई थी, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। बट वो ये बात नहीं कहते उसे कि कौन वो लड़की थी। एक्चुअल में उनको पता रहता है कि वो दोदोही ही है। बाद में भाई उनका जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में हो जाता है, तो फिर से वो गॉड को, मतलब वही लेडी जो भिकारन टाइप्स है, जो गॉड है इस पूरी वेब सीरीज में, उन्हें मिलने जाते हैं। उनसे वो पूछते हैं कि दोदोही के साथ जैसा उस जन्म में हुआ था, क्या मैं दोदोही के साथ रहूंगा तो वैसे ही इस जन्म में उसकी हालत होगी? क्या उसकी हालत बहुत मिजरेबल हो जाएगी? क्या मैं उसके साथ रह लूँ या मैं छोड़ दूँ? तो भाई गॉड कहते हैं कि हमेशा सब इंसानों के पास चॉइसेस रहती है, वैसे भी डेमन के पास भी वैसी ही चॉइस है। जो रास्ता तुम चुनते हो उस हिसाब से ही तुम्हारा पूरा मतलब नसीब, तुम्हारा फेट जो है वो लिखा जाता है। मैं तुम्हारे सामने हमेशा चॉइसेस रखता हूँ, क्या करना है वो भाई तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा। तो इस बार भी वो फिर से कश्मकश में चले जाते हैं, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। यहाँ पे दोदोही मतलब क्रिसमस का टाइम आता है, तब वो बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स को और उनकी जो गार्डियन उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है। उनको लगता है यार काश ये सब लोग जो मुझे प्यार करते थे, वो जैंगवा जो मेरा फिलहाल का जो बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग हस्बैंड है, वो सब साथ में होते तो क्या ही होता। तो जैंगवा अपनी ताकत मतलब सुपर नेचुरल पावर के साथ भाई उनको एक ड्रीम में लेके जाते हैं। वो वहाँ पे सब लोग एक साथ टाइम बिताते हैं और एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट वो दोदोही को देते हैं। भाई इस जन्म में फिर से जो माय डेमन है, मतलब हमारे जो जैंगवा है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मतलब दोदोही के साथ रहे ना रहे, उनको पता नहीं है। लेकिन दोदोही पे जो खतरा है वो अभी भी मतलब चलते रहता है। जो विलन नोदो गैंग ने ऑलरेडी उनको मारने की कोशिश की थी, जो है बेटे नोसोमीन के, वो ऑलरेडी मार चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पे जो खतरा है वो फिर भी चल रहा है। इसलिए जैंगो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो विलन फिर से उन पे अटैक करेगा तो दोदोही का क्या होगा। अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो शायद लास्ट जन्म में जैसी हालत हुई थी वैसे भी इस जन्म में उसकी हालत होगी, वो फिर से वो मर जाएगी। उसे मरते हुए देख मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर से वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में चले जाते हैं। यहाँ पे नोसोमीन जो है ना भाई, उनका बेटा मर चुका है और उनकी वाइफ उनके बेटे की मौत की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनको बहुत सारी मेमोरीज उनके बेटे की आने लगती है, जहाँ पे नोदो गैंग हमेशा अपनी माँ को मतलब जो सुऑन जो होती है ना भाई, उनकी माँ है, उनको हमेशा उनके हस्बैंड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की होती है। तो ये सारी यादें उनकी माँ को आती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तो एक दिन ऐसे ही यहाँ पे जो न्यूसो मिन जो है, मतलब दोदोही के गार्डियन के जू चोसू के बेटे, भाई वो उनको कहते हैं, सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनकी आलीशान सब कंपनीज के सब लोगों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबको एक डिनर पे बुलाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ भी होती है और दोदोही भी आते हैं और जैंगवा भी आते हैं। तो उन सबको वो कहते हैं भाई मेरा बेटा तो अब मर चुका है, मैं आई एम वेरी सॉरी कि उन्होंने
जिस तरह से वो जो भी बदसलूकी की थी, जिस तरह से उन्होंने मेरी खुद की माँ को मार डाला, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं और सबको कहते हैं कि तुम्हारे नाम पे जितना भी शेयर है ना भाई, वो सब मेरे नाम पे कर दो। यही एक मेरी रिक्वेस्ट है। इस दुख भरे जो माहौल चल रहा है उसमें ये एक चीज़ मैं आप सबसे मांगता हूँ। दो ही और मतलब ये जूसो हून जो होते हैं ना भाई, वो उनकी डिमांड सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस बंदे का बेटा अभी मर चुका है, कुछ दिनों पहले इसकी मदर मर चुकी है और ये ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। उनको लगता है ये दाल में ज़रूर कुछ काला है, ये बंदा जितना दिखा रहा है उतना सीधा साधा है नहीं। नो सो मीन को मतलब दो ही को उन पे शक हो जाता है। उनकी वाइफ की जो हालत हो जाती है उनके बेटे के मरने के बाद नो सुआन की, वो देख के भी दो ही बहुत परेशान हो जाती है। नो सुआन कुछ बोलेगी, मतलब उनको जो हमारे विलन है ना भाई फिलहाल के नो सो मीन को लगता है कि जिस तरह से अपने बेटे के दुख में नो सो आन की हालत हुई है, अगर वो ऐसी चली रही तो भाई वो सब के सामने जो भी चल रहा है एक्चुअल में जो उसको पता होता है वो सबको बोल देगी। अगर वो बोल देगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो मेरा बहुत सालों से सपना था, मेरी मदर का इतना बड़ा जो कारोबार है वो मैं संभालूंगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं और वहाँ पे उनके बहुत सारे गार्ड लगा देते हैं। यहाँ पे भाई मतलब जो हमारी दो ही है उनको वो उन्हें मिलने जाती है एक बार उनके ऑफिस में, तब वो दो ही को मारने की कोशिश करते हैं। जैंगवा तब दो ही के साथ में नहीं होते, लेकिन उनको इंट्यूशन आ जाता है जिस वजह से वो वहीं पे भाग दौड़ के उनके सुपर नेचुरल पावर से वही सेम प्लेस पे चले जाते हैं। एंड नूसो मीन जो होते हैं दो ही को मारने की ऑलमोस्ट कोशिश करने के वक्त वहाँ पे वो हाजिर हो जाते हैं और वो नूसो मीन को की मतलब चुंगुल से भाई दो ही को बचा लेते हैं। लेकिन नूसो मीन वहाँ से एक बड़े से बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और काइंड ऑफ उनकी बॉडी गायब हो जाती है। पुलिस अब तहकीकात करने लग जाती है कि नो सो मीन की बॉडी कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिलहाल मरने से पहले भाई वो एक राज दो ही को बताते हैं कि तुम्हारी मतलब तुम जो गार्डियन है, तुम जिसको मदरली जूसो मीन को जूसो सूक को जो तुम बहुत ज़्यादा मदरली फिगर समझती थी, जो मेरी माँ है, उसी ने भाई उसी की वजह से तुम्हारी पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। तो भाई जूसो मीन की ये बातें सुन के दो ही हिल जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब सैड लगता है, बुरा लगता है, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता है। लेकिन जो भी चीज़ें वो मरने से पहले वो बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ उनकी बॉडी फिलहाल गायब हो चुकी है, तब वो सब करने से पहले वो जो बातें दो ही को बोलते हैं उनको थोड़ा सा शक होने लगता है। तब वो सोचते हैं कि जब भी वो जूचो सूक जो है ना भाई उनकी गार्डियन, वो जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है तो वो एक चर्च में जाती रहती है। तो उनको वो बात याद आती है, तो दो ही जैंगवा से कहती है उस चर्च में उन फादर से मुझे मिलना है जहाँ पे हमेशा मेरी गार्डियन जाती थी, और क्या हुआ था एग्जैक्टली वो बात मुझे कहनी है। तो जो जैंगवा कहते हैं और वो उन दो ही को वहाँ पे लेके जाते हैं उस चर्च में। उसी सेम फादर से दो ही मिलती है और उनसे वो पूछती है क्या मेरे पेरेंट्स के मरने में जूचो सूक का कुछ हाथ है। जो भी गार्डियन, जो मेरी मदर थी, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया और जितना मुझे बड़ा किया और जो भी मुझे वैल्यूज़ लाइफ वैल्यूज सिखाई, क्या उनकी सच में इस सारे में मेरे पेरेंट्स की मौत में इन्वॉल्वमेंट है। तब भाई फादर एक बहुत भयंकर खुलासा करते हैं। वो उनको कहते हैं कि हाँ, जूचो सूक जो है ना भाई, जिसको तुम मदर मानती थी, उनका तुम्हारे पेरेंट्स के मरने में हाथ है। जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई थी तब भाई उन दोनों के बीच में कुछ मतलब झगड़ा हुआ था, जिस वजह से जूसो सूक जो है ना भाई वो अपने तुम्हारे पेरेंट्स को फॉलो कर रही थी। और जब वहाँ पे वो आई तब वो पूरे बहुत ज़्यादा स्पीड अप करते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड तब वहाँ पे जैंगो आ जाते हैं, मतलब जूसो सूक जो है ना भाई जूचो सूक, तो वो उन्होंने डेमन को देखा हुआ होता है। मतलब बाय गॉड वो फादर को कन्फेस करती है कि जब भी दो ही के पेरेंट्स की मौत हुई थी तब वहाँ पे मतलब बहुत ही एक बंदा आया था, लेकिन आई एम श्योर जो भी मैंने देखा वो ज़रूर एक डेमन था। तो ये सारी बातें उन्होंने फादर से कही हुई होती है। जब ये चीज़ें दो ही को पता चलती है तब उनको शॉक सा लग जाता है। उनको लगता है मेरे पेरेंट्स जब मर रहे थे उसका रीज़न मेरी गार्डियन है, जिनको मैं सालों से मेरी मदर काइंड ऑफ ट्रीट कर रही थी, जूचो सूक, उनका हाथ उसमें है। और जब वो मर रहे थे वहाँ पे डेमन मतलब जैंगो, जिससे मैं अभी बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती हूँ, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। वो दोनों ही दो लोग ऐसे वहाँ पे प्रेजेंट थे जब मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मर रहे थे। ये बात सारी सुन के उनको शौक सब बैठ जाता है, लेकिन मतलब वो कुछ खुलासा जैंगो के सामने नहीं करती, उनका दुख का खुलासा वो करती नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि डेमन का काम ही यही है। जब भी कोई डेस्परेट मोमेंट में आता है
तब वहाँ पे वो हाजिर होते हैं। तो ये सारी बातें उनको दिल ही दिल में पता होती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से मर चुके हैं। तब मरते वक्त मेरी गार्डियन वहाँ पे थी, लेकिन उसी की वो एक वजह है उनकी मरने की, और दूसरी एक वजह है जैंगवा वहाँ पे भी थी उनके मरने की। ये सारी कश्मकश में वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर एक बार ऐसे एक एग्रीमेंट में जैंगवा वहाँ पे पहुँचते, और एक बंदा जब डेस्परेट मोमेंट में होता है तब वो आता है और कहता है कि 10 साल मेरे हो गए हैं, अब मैं मतलब वो कहती है कि मुझे बिल्कुल हेल में नहीं जाना है, लेकिन जैंगवा कहते हैं कि यही डील थी, 10 साल तुमने जो जिए उस डील पे ही जिए, अब तुम्हें हेल में जाना ही पड़ेगा। तब वो लड़की उसके आंखों के सामने मर जाती है। ये सारा साइट है ना भाई, यहाँ पे छुप छुप के एक बार दो दो ही देख लेती है। तब उसको डेमन का डेमन जो है ना भाई, असली चेहरा उसके सामने आता है। वो सारी दर्दनाक मौतें और ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। लेकिन फिलहाल तो वो जैंगवा से प्यार भी करती है, लेकिन उनका जो ये डेमनिश जो एक अवतार है वो देख के वो बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाती है, तो वो कश्मकश में चली जाती है। वैसे ही ये सारी बातें जैंगवा को पता चल जाती है। उनको लगता है कि दो दो ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। वो खुद भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब अगर मैं दो दो ही के साथ में रहूँगा, तो जैसे लास्ट जन्म में ह्यूमन फॉर्म में वो मर चुकी थी, अब ये सारी चीज़ें उनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है और शौक में वो है, और अब मैं उनके साथ फिर से रहूँगा तो शायद वो मर ही जाएगी। तो इस वजह से जैंगवा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक डिसीजन ले लेते हैं। वो कहते हैं, दो दो ही को कन्फ्रंट करते हैं, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा शौक में हो और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ अब रह पाएंगे। बहुत ही सैड सा एक मोमेंट हो जाता है जहाँ पे एक पार्क में दो दो ही को जैंगवा लेके जाते हैं, एंड वहाँ पे वो चुटकी बजा के उनके आँखों के सामने से गायब हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सैड मोमेंट आता है, बस हमारी भी आँखों में आंसू आ जाता है। तो अब आगे क्या होगा? जैंगवा सच में उनके लाइफ में फिर से आएंगे या दो दो ही को अकेली ज़िंदगी बिताना पड़ेगा? ये देखने के लिए तो भाई आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे जिसका नाम है कभी कभी नो। टिल देन एज यूजुअल बहुत सारी मूवीज़ देखिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।